हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैकड्रॉप फिल्टर क्या होता है, उसको डिटेल से देखा था। ज़रूर जाके उसको चेकआउट कर लें ताकि कंटिन्यू आगे आप कर सकें। तो बात आ गई हमारी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट की। तो VS कोड में आके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे UL का टैग अनऑर्डर लिस्ट के लिए, राइट, यहाँ पे, और फिर उसके अंदर लूँगा LI, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा होम, लेट्स से, दूसरी एक LI लिया और उसके अंदर अबाउट लिखा, फिर तीसरा कॉन्टैक्ट। तो ये मैंने 3 LI के टैग्स ले लिए और इनको मैं जाके ब्राउज़र में चेक करता हूँ कि किस तरह से नज़र आ रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 41 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से बुलेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, जो हमारे UL का टैग होता है, वो क्या करता है, हमारे इस तरह से बुलेट्स लगाते हैं हमारे इन टैग्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं OL ले लूँ यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, OL लिया, रिफ्रेश किया, 1 2 3, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट 1 2 3। इसी तरह से ये दो हमारे पास लिस्ट हैं, 2 टाइप्स की, एक UL है और एक OL है। अब इसको सेट कैसे करेंगे, अब इसकी CSS कैसे करेंगे? तो CSS करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल का टैग लेता हूँ और OL को टारगेट किया। तो इसके अंदर मैं इसको लिस्ट स्टाइल टाइप दे सकता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप। और यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइप्स हैं, इनमें से मैं कोई भी, अगर मैं ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इनमें से कोई भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपर रोमन करके देख लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आके मैंने ब्राउज़र में चेक किया तो कुछ इस तरह से अपर रोमन, ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा अपर रोमन। इसी तरह से लोअर रोमन कुछ इस तरह से स्मॉल में आ जाएंगे, और ये हमारे कुछ OL की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से OL की बजाय मैं यहाँ पे UL करूँगा, और फिर यहाँ पे अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक करें, यहाँ पे भी UL करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा UL टैग हो गया इस तरह से। अब इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सर्कल, डेसिमल और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले डेसिमल दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। डेसिमल आ गई हमारे पास। डेसिमल के बाद यहाँ पे डिस्क, कुछ इस तरह से डिस्क आते हैं हमारी, और डिस्क के बाद सर्कल देखते हैं। सर्कल्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं आपने UL को, जिससे हमारे पास जो लिस्ट होगी हम अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। ये थी हमारी स्टाइल टाइप, ठीक है। एक हम ये स्टाइल टाइप लगा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास लिस्ट स्टाइल पोजीशन, जिससे हम अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने बुलेट्स जो होते हैं उनकी। तो 2 होती हैं, एक होती है इनसाइड, एक होती है आउटसाइड। आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट होती है और इनसाइड हम उसको अभी चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और इसको मैंने इनसाइड कर लिया, अब आ गया यहाँ पे और इसको रिफ़्रेश किया तो हमारा मज़ीद इनसाइड में हो गया। तो अगर मैं इसके ऊपर पैराग्राफ लिखूँगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया और इसके अंदर lorem 40 ले लिया, यहाँ पे आया तो देखें पैराग्राफ से काफ़ी बाहर है, राइट। तो कुछ इस तरह से ये हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन जो होता है वो चलता है। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये इनसाइड और आउटसाइड मैंने आपको पहले बताया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो कुछ इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड आएगा। तो ये चीज़ हमारा होगी दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, देन वी हैव क्या, हमारी इमेज हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? लिस्ट स्टाइल इमेज, और इसके अंदर URL एंड देन इसके अंदर मैं अपना पाथ दूंगा URL का, ठीक है, इजी। यहाँ पे मैंने एक स्टार की इमेज रखी हुई है, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया तो वो स्टार आया हुआ है लेकिन लेफ़्ट साइड पे गया हुआ है अभी, ठीक है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इधर लेके आने के लिए मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ अभी के लिए। मार्जिन लेफ़्ट लेट्स से 60 px या फिर 200 px, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आके रिफ़्रेश करूँगा तो अगर हम देखेंगे कि हमारे स्टार्स जो हैं हमारी अबाउट के पीछे, कॉन्टैक्ट पीछे, होम, सब के साथ हमारा जो स्टार है जो मैंने अटैच किया हमारा इमेज, बैकग्राउंड इमेज एज, तो वो लग गया, ठीक है।
तो ये थी हमारी UL और OL की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने 3 CSS की प्रॉपर्टीज़ भी देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।